पहलगाम आतंकी हमले पर हुआ है। आर्मी सूत्रों के मुताबिक सैफुल्लाह खान ने हमले की प्लानिंग की थी। सैफुल्लाह पिछले 2 महीने से हमले की प्लानिंग में जुटा हुआ था। इस सिलसिले में उसने 2 बार पाकिस्तानी आर्मी कैंप का भी दौरा किया था। आपको जानकारी दे दें कि ये जो सैफुल्लाह है, ये लश्कर ए तैयबा का आप ये कह सकते हैं कि टॉप कमांडर इसको जरूर कहा जा रहा है और इसे अब इसका ये सस्पेक्ट हो गया है, यानी इसी ने ही पूरी प्लानिंग की है और पूरी प्लानिंग के तहत निहत्थे पर्यटकों को चुनकर, हिंदू पर्यटकों को चुनकर मारा गया है। और सीधा और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी देवेंद्र पाराशर का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, चेहरा सामने आ गया है जिसने इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया, जिसने निर्मम आतंकी हमले को प्लान किया। अब सरकार की प्राथमिकता क्या है? क्या एक्शन ऑफ प्लान अभी नजर आ रहा है? और सबसे पहले आपको बता दें कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो कि कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की सर्वोच्च समिति होती है सरकार की, उसकी बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में शाम 6 बजे 7 LK में होगी और समझा जा सकता है कि गृहमंत्री अमित शाह तब तक रिटर्न होकर अब वापस आ जाएंगे और उसके बाद ये बैठक होगी। इसमें ताज़ा हालात पे चर्चा की जाएगी और आगे क्या कुछ किया जाना है। जैसा कि आपने देखा कि सऊदी अरब के दौरे को बीच में रद्द करके पीएम मोदी आज जब एयरपोर्ट पहुंचे तो एयरपोर्ट पहुंचने पे एयरपोर्ट लाउंज में ही उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर, NSA अजीत डोवाल, फॉरेन सेक्रेटरी, इन सब लोगों के साथ बैठक करके आगे की चर्चा की, क्योंकि इसमें सारे के सारे इनपुट्स मिल चुके हैं सरकार के पास कि इस ऑपरेशन को, इस आतंकी घटना को अंजाम दिया। इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो है सैफुल्लाह कसूरी, जो कि हाफिज सईद का बेहद करीबी माना जाता है और जम्मू कश्मीर में जो भी आतंकी घटनाएं हो रही हैं उसके पीछे लगातार वो सक्रिय रह रहा है। और पिछले इस हमले को लेकर पिछले 2 महीने में पाकिस्तान के 2 अलग अलग राज्य, पाकिस्तानी हिस्से के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर जो आर्मी का कैंप है वहाँ पर जाके उसने मोटिवेशनल स्पीच दिया था पाकिस्तानी आर्मी को। अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान की स्थिति कैसी है कि एक आतंकवादी को पाकिस्तानी आर्मी इस लिहाज से बुलाती है कि उनके सैनिकों को मोटिवेट करे और उसी में जो पाकिस्तान के युवा लड़के हैं उनको भी वहाँ पर रखा जाता है, उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसका इस्तेमाल लश्कर ए तैयबा PRF के नाम से करता है और अपने लड़ाकों को, अपने आतंकियों को जम्मू कश्मीर में भेज के आतंकी हमले कराता है। इस पहलगाम की घटना में भी वही जो सोर्सेज बता रहे हैं कि मास्टरमाइंड है और इस सारे ऑपरेशन के लिए पिछले 2 महीनों में उसने अपनी बहुत सक्रियता की, लड़कों का चुनाव किया और उसके बाद इस काम को अंजाम दिया। जी प्राची। बिल्कुल देवेंद्र, बड़ी खबर इस वक्त ये है कि सैफुल्लाह खालिद जो है उसका चेहरा सामने आ चुका है। इसी ने पूरी प्लानिंग को रचा और क्या क्या उसने किया। उसने 2 बार पाकिस्तानी आर्मी कैंप का दौरा किया है। जिस मोटिवेशनल स्पीच की बात देवेंद्र अभी कर रहे थे जो पाकिस्तानी आर्मी को दी गई है, वो क्या कह रहा था उस वक्त, सुनिए जरा। भाइयों, कश्मीर बहुत जल्द इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का कश्मीर बनने वाला है, बहुत जल्द बनने वाला है। मैं मिंबर रसूल पे बात कह रहा हूं, मैं अल्लाह वजह बसीरा ये बात अर्ज कर रहा हूं। बहुत जल्द आप देखेंगे इंशाअल्लाह कश्मीर ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर बनेगी, कश्मीर ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर बनेगी। मैं आपको अपने रब पर एतमाद करते हुए ये बात कहता हूं, जब 2 फरवरी 2026 आएगा, अगला साल आएगा, अगला रमजान आएगा, मेरे चकदरा के भाइयों, मालाकंड के साथियों, यकीन से कहता हूं 1 साल बाद आपको कश्मीर में भी नक्शे धारे बदले हुए नजर आएंगे। अल्लाह तबारक तआला हमें अपना मुजाहिदाना, सिपाहियाना, बेबाकाना किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए और खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। तो सैफुल्लाह खालिद के इरादे क्या हैं? वो कश्मीर को लेकर कितने नापाक इरादे देवेंद्र रखता है, इस वीडियो को सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सैफुल्लाह खालिद का हिसाब कैसे होगा, कैसे उसको नेस्ता नाबूद किया जाएगा और भारत अपना सबसे बड़ा बदला देवेंद्र लेगा।
और ये क्योंकि वो पाकिस्तान में है, सैफुल्लाह खालिद जिसे सैफुल्लाह कसूरी भी कहते हैं, और वहाँ पे ज़बरदस्त सुरक्षा ऑटोमेटिक हथियारों के साथ उसके इर्द गिर्द सुरक्षा कर्मी रहते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में वो घूमता है, पाकिस्तानी फ़ौज उसके पूरे प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी ले रखी है। और जैसा कि बार बार हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो अपने जो फ़ौजी हैं उनको मोटिवेट कराने के लिए इस आतंकी का इस्तेमाल करता है, तो समझा जा सकता है कि किस प्रकार का एक हाई प्रोफाइल स्टेटस पाकिस्तान उसे दे रखा है। तो पाकिस्तान में अगर आप देख ही रही हैं कि हाल के दिनों में लगभग 25 से 30 ऐसी घटनाएं हुई जो कि आतंकवादी हैं, वो किसी न किसी आपसी गुटबाजी में या जो भी वजह हो एक दूसरे का शिकार कर रहे हैं, वो खत्म हो जाते हैं। वहाँ तो वो चीज़ है ही, लेकिन भारत के सामने निश्चित तौर पे अभी एक बार फिर से ये एक बड़ा टास्क है कि क्या भारत इस हमले को आसानी से बर्दाश्त करेगा। जवाब मिल रहा है कतई नहीं, इसका करारा जवाब निश्चित तौर पे भारत की तरफ से दिया जाएगा, और वो जवाब देने का जो तरीका होगा वो नी जर्क रिएक्शन नहीं होगा, बल्कि सोच समझ के रणनीति के साथ होगा। बिल्कुल देवेंद्र, रोते बिलखते परिजनों के जो आंसू हैं वो तभी रुक पाएंगे जब भारत इस आतंकी करतूत का बदला लेगा। शुक्रिया आपका देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए।